हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। हालांकि आप सभी देख रहे होंगे मैं जीएसटी का टॉपिक उठा रहा था, तो इन बिटवीन मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है जिसमें अगर बात की जाए 99% ऑफ द प्रोफेशनल जो हैं इस सेक्शन का गलत ट्रीटमेंट करते हैं। हालांकि ये सेक्शन सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है और लगता है इसमें कोई ग्लिंच नहीं है। तो सेक्शन 80D, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपको आज इसका मैं ऐसे बेसिक बताऊंगा जिसमें नॉर्मली जो मार्केट में लोग हैं उनको लगता है कि ईटीडी की डिडक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है 25,000 अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है, 30,000 इनके सीनियर सिटीज़न है, 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जो कि प्रैक्टिकली विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इस सेक्शन में ईटीडी में अमेंडमेंट आ गई थी पिछले फाइनेंस एक्ट 19 से। तो आज आपको मैं बेसिक बताना चाहूँगा कि 80D में जहाँ पे इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे गलती हो रही है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताऊँगा कि एक्चुअल में गलती हो क्या रही है, लोग इसको इंटरप्रेट क्यों गलत कर रहे हैं। पहले तो चीज़ रखनी है, ये डिडक्शन दो लोगों को मिलती है। एक मिलती है इंडिविजुअल को, एक मिलती है HUF को। दोनों रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकते हैं। HUF भी आपको पता है, उसके भी क्राइटेरिया रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होने के। इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों को मिल जाएगी, इंडियन सिटीज़न है या फॉरेन सिटीज़न है दोनों को मिल जाएगी। और एक और चीज़ आपको पता होगा कि ये पेमेंट जो इसकी करते हैं मेडिकल प्रीमियम या आगे कुछ है कि इस डिडक्शन किस बेसिस पे मिलती है, तो नॉर्मली अकाउंट पे ही चेक सिर्फ कैश डिडक्शन किसकी अलाउड होती है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80D। तो पहला आपको मैं इसका एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा, उसको ध्यान से आपने इंटरप्रेट करना है ताकि जो आप गलती कर रहे हैं वो ना करें। पहले मैं चीज़ लिख रहा हूँ A, नीचे लिखता हूँ B। अब ध्यान से समझें, पहली चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ फैमिली के लिए। फैमिली में मेरा अभी इस फैमिली में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ सेल्फ, स्पाउस प्लस चिल्ड्रन। ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अगर पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। अब आपको ध्यान रखना है, लेट अस जस्ट स्टार्ट। ए में आप इंक्लूड करोगे तीन चीज़ें, A, B, C। पहला है मेडी क्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। सेकंड आएगा कंट्रीब्यूशन, किसमें, कैपिटल गेन, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या नोटिफाइड कोई स्कीम्स हैं। तीसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसकी कोई पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी जो लिमिट है, अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है या सुपर सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो इसकी जो डिडक्शन है दैट इज़ 25,000। और अगर आप ऊपर इन दो कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको 25,000 मिल जाएगा। तो टोटल हो गया 50,000। अगर आप नॉन सीनियर सिटीज़न है, ये वो हैं, तो 25,000। अगर सीनियर सिटीज़न है तो एडिशनल 25,000, टोटल 50,000। बी कैटेगरी में मैं लूँगा मेडिकल एक्सपेंडिचर को। मेडिकल एक्सपेंडिचर के केस में ये इसके लिए सिर्फ दो ही पर्सन एलिजिबल हैं, एक है सुपर सीनियर सिटीज़न प्लस सीनियर सिटीज़न। पहले सिर्फ सुपर सिटीज़न होता था, सीनियर सिटीज़न फाइनेंस एक्ट 19 से आया है। इसकी 50,000। और एक चीज़ आपको देखनी है, ये से दो के केस में मिलेगा, सुपर सीनियर सिटीज़न या सीनियर सिटीज़न। एक और चीज़, एक कैपिंग लगती है। ए मतलब ये 50,000 प्लस B कैन नॉट बी मोर देन 50,000। सो मैक्सिमम डिडक्शन, दिस इज मैक्स डिडक्शन 50,000। तो अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 50,000। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब चल रहे हैं हम पेरेंट्स की तरफ। अगर आप पेरेंट्स का मेडी क्लेम देते हैं, ये अलाउड नहीं होता, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, तो ये दोनों एलिजिबल होते हैं। इसकी भी आपको पेरेंट्स की भी 25,000 डिडक्शन मिल जाती है। अगर पेरेंट्स एडिशनल, अगर सीनियर सिटीज़न है आपके, तो 25,000 एडिशनल, टोटल 50,000। सेम मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर पेरेंट्स का कराते हैं 50,000, तो इसकी भी जो लिमिट है दैट इज़ 50,000। मतलब अगर मैं फैमिली,
अगर मैं पेरेंट्स दोनों का कर रहा हूँ और मैं भी सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं सीनियर सिटीज़न है, उन पे मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, तो मुझे जो डिडक्शन मिलेगी दैट विल बी 1 लाख। लोग अभी वही कंफ्यूज हैं कि 25,000 30,000 विच इज़ रॉन्ग। तो ये मैंने अभी एक टैक्समैन की एक नोटबुक से, टैक्समैन की जो बुक आती है उसके फाइनेंस एक्ट से मैंने उठाया है। मैं एक बार हल्का सा उसको रीड करना चाहूँगा। तो आप देखेंगे मेडिक्लेम कंट्रीब्यूशन, तो अगर आप ये यहाँ तक अगर आप नॉन सीनियर सिटीज़न है तो 25,000, सिर्फ 25,000। अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो 50,000, और मेडिकल 1000 की अगर खाली मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो 50,000। और ए प्लस बी मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड है दैट इज़ 50,000। इसकी 50,000 ले लो या इसकी 50,000 ले लो, दोनों अगर यहाँ पे भी सपोज करो मैंने 50,000 खर्च दिया, यहाँ पे भी 50,000, बट मैक्सिमम डिडक्शन जो मुझे अलाउड होगी दैट विल बी 50,000। और अगर मेरे पेरेंट्स के लिए मैंने अलग से लिया है तो 25,000 एडिशनल, पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो 25,000 और एडिशनल। और अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ सीनियर सिटीजन और सुपर सिटीजन तो 50,000। ये भी ए प्लस बी की मैक्सिमम डिडक्शन 50। सो मेरा दिस इज सी, दिस इज डी, तो सी प्लस डी कैन मैक्सिमम जो अलाउड है दैट इज 1 लाख। तो आपको ये चीज़ समझनी है 25,000 वाली। एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे, तो एग्जाम्पल में आपको ये देखना है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। ये 1 लाख वाला एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे। तो लोग वही 30-50 की जो लिमिट में कंफ्यूज हैं। तो लेट अस स्टार्ट। मैंने, ये मेरा है, ये मेरे पेरेंट्स का केस है, फैमिली पेरेंट्स। तो यहाँ पे मैं केस थर्ड डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। सीनियर सिटीज़न हूँ, 70,000 का मेडिक्लेम लिया या एक्सपेंडिचर किया तो डिडक्शन विल बी मैक्सिमम अलाउड 50,000। सेकेंड केस मैंने सीनियर पेरेंट्स के केस में, पेरेंट्स मेरे सीनियर सिटीज़न है तो उनके केस में 60,000 का एक्सपेंडिचर किया तो डिडक्शन अलाउड इज 50,000। सो दिस इज फैमिली, सो फैमिली प्लस पेरेंट्स। फैमिली का मुझे 50,000 अलाउ होगा क्योंकि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, पेरेंट्स का मुझे 50,000 अलाउ होगा, तो 50 प्लस 50 1 लाख की डिडक्शन। अगला कोई केस करते हैं जिसमें जो 97,000 वाला है, अपने अदर देन सीनियर सिटीज़न हूँ, 27,000 का किया, सीनियर सिटीजन 64,000, मैक्सिमम अलाउ इज 50,000। पेरेंट्स के लिए 47,000 की डिडक्शन मिलेगी क्योंकि 13,000 ये खर्चा, 34,000 ये खर्चा, तो मैक्सिमम डिडक्शन इज 97,000। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिडक्शन की वैल्यू चेंज हो चुकी है। मैक्सिमम लोग अभी भी 25,000 एंड 30,000 की लिमिट में प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं विच इज़ रॉन्ग। तो आपको, मैंने ये जो चार्ट बनाया है इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर नॉन सीनियर सिटीज़न हूँ 25,000, सीनियर हूँ 50,000, और मेडिकल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो 50,000, बट ए प्लस बी मैक्सिमम लिमिट इज़ 50,000, पेरेंट्स की अलग से 50,000। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इस चीज़ में गलती नहीं करनी है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम लोग इसको प्रैक्टिकलिटी गलत कर रहे हैं। और आप सीनियर सिटीज़न भी हैं, वो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर 50,000 कर लेते हैं। पेरेंट्स का अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया होता है इन इलेक्ट्रॉनिक मोड तो उसकी डिडक्शन नहीं लेते। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी क्लियर हो पाए कि ये गलतियाँ जो हमसे हो रही हैं तो इसको प्रैक्टिकलिटी क्या लेना है। आगे मैंने हर एक एग्जाम्पल टेक्स्टमैन से कॉपी किया हुआ है, तो आप इन पेजेस को रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ETD सेक्शन है क्या। थैंक यू एवरीवन।